हे गाइस, वेलकम टू द चैनल इंटरनेट पढ़ाई। माय नेम इज़ रिया तिवारी और आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक द मगध एम्पायर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस मगध एम्पायर में 3 डायनेस्टीज़ जो थी वो इमर्ज हुई थी। फर्स्ट थी हरण्यका डायनेस्टी, सेकंड थी शिशुनाग डायनेस्टी एंड थर्ड थी नंद डायनेस्टी। ओके, अब हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। उस टाइम क्या था, अवंती, मगध, कोसला एंड वत्स नाम के 4 महाजनपद बचे थे। अवंती, मगध, कोसला एंड वत्स नाम के महाजनपद थे जिनके अंदर 6 सेंचुरी बीसी से लेके 4 सेंचुरी बीसी तक स्ट्रगल चल रहा था कि कौन सा राज्य ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो फाइनली इसका कंक्लूजन निकलता है जो मगध एम्पायर होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल राज्य बन जाता है। मगध अभी मॉडर्न बिहार के अंदर सिचुएटेड है। हमारा जो बिहार है इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट साइड के अंदर जो आता है उधर ये सिचुएटेड है। जरसंधना नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, एक राजा था जिसने इसकी फाउंडेशन रखी थी। मगध जो जगह है उसकी फाउंडेशन रखी थी जरसंधना नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि बृहद्रथा के ही वंशज में है। जो बोथ आर मेंशन्ड इन महाभारत, इन दोनों का नाम जो है महाभारत के अंदर मेंशन्ड है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि महाभारत जो है हमारे लिटरेरी सोर्सेस में भी आता है। ये एक एपिक है जो कि लिटरेरी सोर्स है जिससे हमको इन्फॉर्मेशन पता चलती है। तो इन दोनों के बारे में भी हमें उसमें मिलता है लिखा हुआ। तो हम स्टार्ट करते हैं हरंक्या डायनेस्टी से। हरंक्या डायनेस्टी, बिम्बिसार जो थे फाउंडर थे हरंक्या डायनेस्टी के। इनका जो रूल था 544 टू 492 बीसी। ओके, 544 टू 492 ये जो है मोस्ट एक्सेप्टेड जो डेट है वो यही है। काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है इसकी डेट के बारे में, तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड है तो ये है और इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि एक फिक्स डेट नहीं है। फिर फाउंडर ऑफ हरंक्या डायनेस्टी, इन्होंने हरंक्या डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी। हिज कैपिटल वॉज गिरिवराज और राजगिर बिल्ट बाय हिम। इनकी जो कैपिटल थी गिरिवराज वो इन्होंने खुद ने ही बनाई थी, ठीक है, जिसका नाम राजगिर भी है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज सेनिया। इनको सेनिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें सेनिया के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये फर्स्ट किंग थे जिनके पास स्टैंडिंग आर्मी थी। स्टैंडिंग आर्मी जैसे जो कई राजा क्या करते थे, जब लड़ाई उनको लड़नी होती थी तब उनका एडमिशन करते थे, मतलब उनको लोगों को अपनी सेना में शामिल करते थे। लेकिन इनके पास पहले से एक स्टैंडिंग आर्मी हमेशा तैयार रहती थी। इन्होंने मैट्रिमोनियल अलाइंसेस के उसके ऊपर अपना जो था एक्सपैंड किया था अपने राज्य को। इनकी 3 वाइफ थी। फर्स्ट थी कोसाल देवी जो कोसला के राजा की बेटी थी। इनके भाई प्रसन्नजीत ने इनको एक राज्य दिया था दहेज में जिसका नाम था कुंती। नेक्स्ट है चेलाना, वो लिच्छावी चीफ ऑफ वैशाली, इनकी बेटी थी। थर्ड है खेमा, खेमा मद्रराज पंजाब की बेटी थी। और इन्होंने जो था अंगा को कॉन्कर किया था। इन्होंने जैसे 3 राज्य तो इनको इसके अकॉर्डिंग ही मिल गए, फिर एक कुंती इनको उसमें दहेज भी मिल गया एंड 4th अंगा इन्होंने कॉन्कर कर लिया। बिम्बिसार और चेलाना के बेटे हुए थे अजातशत्रु जो इनके नेक्स्ट डिसेंडेंट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु जो थे बिम्बिसार एंड चेलाना के बेटे थे। 492 टू 460 बीसी इनका रूल रहा था। इन्होंने क्या किया था अजातशत्रु ने, इन्होंने अपने फादर का मर्डर कर दिया था, ठीक है, और खुद राजा बन गए थे। जब इनका मर्डर करके जब ये खुद राजा बने तो बिम्बिसार की जो फर्स्ट वाइफ थी कोसाल देवी, उनकी भी डेथ हो जाती है। इन्होंने एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई थी। अजातशत्रु ने एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई थी और बिम्बिसार ने मैट्रिमोनियल अलाइंस अपनाया था। इन्होंने एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई और जो काशी था, जो इनके मामा ने इनकी मतलब जो कोसाल देवी को जो दिया गया था, काशी, कुंती नहीं काशी दिया गया था, इट वॉज माई मिस्टेक, काशी दिया था, उसने इस पर अटैक करा क्योंकि जो कोसाल देवी की डेथ के बाद प्रसन्नजीत ने वापस अपना कंट्रोल कर लिया था काशी पर। तो इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और इन्होंने उस पर अटैक करके उसको वापस कनकर कर लिया। जो मेन चीज़ है वो ये है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगृह किसके टाइम पे हुई थी, अजातशत्रु के टाइम पर हुई थी। ये मेन है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। कनकट वज्जी, कोसला एंड वैशाली, इन्होंने जैसे काशी को कनकर किया था ये भी इनके रिलेशन में ही आते थे, लेकिन इन्होंने इनको भी अटैक करके कनकर किया। बिल्ड फोर्ट ऑफ राजगृह एंड जल दुर्ग एट पाटली, फिर इन्होंने ये जो 2 दुर्ग है ये बनवाए थे। मेन चीज़ जो है इस पर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी और किसके टाइम पर हुई थी, तो हुई थी राजगृह जो इनकी कैपिटल थी और हुई थी अजातशत्रु के टाइम पे। ओके, आते हैं हम उदयन पे। उदयन जो थे अजातशत्रु के बेटे थे। 460 टू 440 बीसी इनका रूल था।
इनका जो मेन चीज़ थी क्या थी, इन्होंने जो शिफ्टेड द कैपिटल एट पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जो है पटना में है, प्रेजेंट पटना में। तो इनका जो मेन चीज़ थी, इन्होंने पाटलिपुत्र के अंदर इनकी जो राजधानी जो थी, जो कैपिटल थी, उसको शिफ्ट कर लिया था। और फिर इनके बाद 3 राजा आए थे, अनिरुद्ध, मंदा एंड नागदस्का। ये जो थे वीक रूलर्स थे, तो इनके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आती है हमारी डायनेस्टी जो है शिशुनाग डायनेस्टी। सो नेक्स्ट हम आते हैं शिशुनाग डायनेस्टी पे। शिशुनाग डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे शिशुनाग। इन क्या हुआ था, अकॉर्डिंग टू श्रीलंकन क्रॉनिकल्स, द पीपल ऑफ मगध रिवॉल्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ नागदशक एंड प्लेस्ड एन अमात्या नेम्ड शिशुनाग एज किंग। तो क्या हुआ था, जो हमें सोर्स है इसका कहाँ से मिलता है, श्रीलंकन क्रॉनिकल से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे जब नागदशक का जब रूल चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ के जो मगध के जो लोग थे उन्होंने अगेंस्ट खड़े हुए नागदशक जो रूलर था उसके, और जो अमात्या था उनका जिसका नाम था शिशुनाग, उसको राजा बना दिया। फिर कैपिटल वॉज एट गिरिवराज। तो स्टार्टिंग में तो उनकी जो कैपिटल थी गिरिवराज थी, फिर बाद में उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी वैशाली पर। तो इन्होंने मेन काम क्या किया था, एनेक्स्ड अवंती एंड एंडेड द राइवलरी बिटवीन मगध एंड अवंती। तो इन्होंने क्या किया था, जो राइवलरी जो चल रही थी, जो दुश्मनी चल रही थी, एनिमिटी जो चल रही थी अवंती और मगध के बीच में, इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया था, ठीक है। और जो लास्ट में इन्होंने कैपिटल क्या थी, वैशाली शिफ्ट कर ली थी। के बारे में इनका जो रूल था 395 टू 367 BC तक रहा था। ये जो थे शिशुनाग के बेटे थे, शिफ्टेड कैपिटल टू पाटलिपुत्र। इन्होंने जो थी पाटलिपुत्र पर अपनी कैपिटल वापस शिफ्ट कर दी थी। पाटलिपुत्र जो है अभी प्रेजेंट पटना में है, ठीक है। कंडक्टेड सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। जो मेन जो इस पर क्वेश्चन आएगा वो इस पर आएगा कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पर हुई थी, तो वो हुई थी काल अशोका के टाइम पर। Killed in a palace revolution that brought Nanda dynasty into rule। फिर क्या हुआ था, जो इनका जो है ये मर जाते हैं, एक पैलेस में एक रेवोल्यूशन चल रहा होता है, तो उस दौरान ये मर जाते हैं। फिर उसके बाद जो डायनेस्टी आती है वो नंदा डायनेस्टी आती है, ओके। अब आते हैं हम नंदा डायनेस्टी पे। नंदा डायनेस्टी वाज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी जो थी। नंदा डायनेस्टी ये जो थी फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी उस टाइम की। महापद्मनंद 4th सेंचुरी BC। इसके फाउंडर कौन थे, महापद्मनंद 4th सेंचुरी BC में इन्होंने फाउंडेशन रखी थी। फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया, इनको फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मर्डर्ड काल अशोका एंड बिकेम द किंग। इन्होंने क्या किया था, जो रेवोल्यूशन चल रहा था पैलेस में, वहाँ पर काल अशोका की इन्होंने मर्डर कर दिया था और फिर खुद किंग बन गए थे। ऑरिजिन नॉट क्लियर, इनका जो ऑरिजिन है वो क्लियर नहीं है, ठीक है। एज पर पुराण के अकॉर्डिंग ये जो थे लास्ट शिशुनाग किंग और एक शूद्र वुमेन, ठीक है, मतलब शूद्र वुमेन उस टाइम पे जो बहुत ही ज़्यादा लोअर क्लास होती थी उनको माना जाता था। तो ये शिशुनाग किंग और एक शूद्र वुमेन के बेटे माने जाते हैं। एंड एज पर जैन टेक्स्ट एंड ग्रीक राइटर ही वॉज द सन ऑफ अ बाबर। और अगर हम जैन टेक्स्ट या फिर ग्रीक राइटर के अकॉर्डिंग देखें तो उनके अकॉर्डिंग ये जो थे महापद्मनंद, ये जो थे एक बाबर के बेटे थे। जो है महापद्मनंद जो हैं उनको हम सर्व क्षत्रिय नाटका, मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द क्षत्रियास, मतलब क्षत्रिय जो लोग थे, क्षत्रिय जितने भी लोग थे उनका डिस्ट्रॉयर कहते हैं, मतलब उनको ख़त्म करने वाला कहते हैं महापद्मनंद को। एंड एकरथ भी कहा जाता है। एम्पायर ग्रू अंडर हिज रीन, ठीक है। इनके जो टाइम में जो था एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ था। फ्रॉम कुरु राष्ट्र, मतलब कुरु कंट्री इन द नॉर्थ टू गोदावरी वैली इन द साउथ, मतलब बहुत ज़्यादा नॉर्थ टू साउथ भी एक्सपेंशन हुआ था, ईस्ट टू वेस्ट भी हुआ था। फ्रॉम मगध इन द ईस्ट टू द नर्मदा इन द वेस्ट, ओके, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ था। फिर कनकर्ड मैनी किंगडम्स इंक्लूडिंग कलिंग। इन्होंने जो था बहुत सारे किंगडम्स को कनकर कर लिया था। कनकर करना मतलब जीत लिया था, इंक्लूडिंग कलिंग। देखिए जो कलिंग जो था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह थी कलिंग। वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता था दूसरी कंट्री को लेके, इसलिए वहाँ पे टैक्स और रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मिलता था। तो अगर उसको मतलब कनकर करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी, तो इन्होंने महापद्मनंद ने कलिंग को भी कनकर कर लिया था। नंद डायनेस्टी के रूलर धनानंद, इनका रूल था 329 टू 321 BC। इनको जो था, ये जो थे लास्ट नंद रूलर थे, इनके बाद आ गए थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इन्होंने क्या किया था,
इनको बहुत ही ज़्यादा बड़ा जो राज्य मिला था, मतलब इनहेरिटेड था ये राज्य, इन्होंने कुछ भी नहीं किया था। अलेक्जेंडर इन्वेजन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाज ड्यूरिंग हिज रेन, मतलब अलेक्जेंडर जब आए थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वो इन्हीं के टाइम पर आए थे, ठीक है। पॉजेस्ड स्टैंडिंग, इनकी जो आर्मी थी वो बहुत बड़ी आर्मी थी, इनकी इन्फेंट्री, इनकी कैवलरी, इनके एलिफेंट्स, इनके चैरियट्स, बहुत ज़्यादा बड़ी आर्मी थी और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर थे, ठीक है। He became unpopular because of imposing so much tax, ये जो थे इम्पॉपुलर बन गए थे, अनपॉपुलर बन गए थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा टैक्स है ना लेते थे ये लोगों से, बहुत ही एक्स्ट्रा, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। ऊपर से ये शूद्र थे, फिर इनको क्षत्रिय लोग पसंद भी नहीं थे, तो इनकी इसी वजह से इनके बहुत ज़्यादा एनिमीज़ भी बन गए। फिर लास्ट में क्या हुआ था, फाइनली ही वॉज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त। इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, इनका बस एम्पायर जो था, बहुत बड़े एम्पायर के रूलर थे, वो भी इनको इनहेरिटेड था सारा कुछ। और क्या था, इनको चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी से हटा दिया था और चंद्रगुप्त मौर्य फिर राजा बन गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य को भी हेल्प करी थी चाणक्य ने। चाणक्य भी धनानंद के यहाँ पे मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने चाणक्य की इंसल्ट करी थी, तो चाणक्य बदला लेने के लिए आते हैं और धनानंद को बिल्कुल गद्दी से हटा देते हैं, उनका रूल छीन लेते हैं और फिर चंद्रगुप्त मौर्य को रूल करवाते हैं, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सारी फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे एंड सारी अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।